न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट शक्ति लेकर आई हूं आपके लिए बड़ी खबर महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार पर आ गई है आफतें। जी हां, एक के बाद एक आफतों का पहाड़ टूटी है महाराष्ट्र सरकार पर, क्योंकि निशाना महाराष्ट्र सरकार को बनाते हुए नजर आए हैं मनसे नेता सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे। खुली धमकी देते हुए कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर को बैन नहीं किया गया तो तैयार हो जाए हिंदू। शिवसेना सरकार को भुगतना पड़ेगा, तब ये ना कहे कि क्यों हो रहा है विरोध। पांच बार अजान के बदले दिन भर में घंटों घंटों बजेंगे हनुमान चालीसा के पाठ लाउडस्पीकर पर। अब इसी के बाद जहांगीरपुरी के हुए हिंसे पर भी राज ठाकरे ने स्टेटमेंट दिया। राज ठाकरे ने कहा कि वहां जो हुआ है और जिस तरह से मुस्लिम आरोपी पकड़े गए हैं और जिस तरह से उन पर कार्रवाई चली है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उन्हें ऐसे ही जवाब देना चाहिए। तो इस प्रकार से स्थिति बना दी गई है कि राज ठाकरे हिंदुत्व के नाम पर जनता को शिवसेना से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और शिवसेना है बल्कि एमएलसी चुनाव से पहले डर गई है शिवसेना की सरकार। तो उद्धव ठाकरे जनता को खुश करने के लिए मंदिरों को लेकर जो फैसला कर चुकी है, जिससे मालूम चलता है कि हिंदुत्व को लेकर अब शिवसेना भी बढ़ चढ़कर राज ठाकरे को करारा जवाब देना चाहती है। जानिए आखिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या किया, देखिए रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि राज ठाकरे को लेकर इस वक्त देखा जाए तो स्थिति ऐसी बनी हुई है कि राज ठाकरे की धमकियों का असर शिवसेना पर भारी पड़ रहा है, ये कहा जा रहा है। तभी तो शरद पवार का स्टेटमेंट आया, बीजेपी को निशाने पर शरद पवार ने लिया और सीएम उद्धव ठाकरे भी एक्शन मोड में आ गए। सीएम उद्धव ठाकरे ने कई बड़े अहम फैसले लिए। अब राज ठाकरे की धमकियों के बाद ही उनके एक्शन मोड में आने से लोग कह रहे हैं इसके पीछे का कारण ये है कि राज ठाकरे जान चुके हैं कि कैसे शिवसेना सरकार को फंसाना है। अब जरा जान लीजिए आप कि राज ठाकरे ने जैसे ही शिवसेना के सामने ये शर्त रखी कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर को नहीं हटाया गया तो हिंदू तैयार है। मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ 5 बार लाउडस्पीकर में किया जाएगा, फिर तो देखा जाएगा कि अजान कैसे लाउडस्पीकर पर बजता है। परेशानियां फिर सबको होगी। अगर जिद पर राज ठाकरे हैं तो अब उद्धव ठाकरे को भी इसका जवाब देना है। तो उद्धव ठाकरे ने जवाब देने के लिए दूसरा ही तरीका आजमाया। जरा जान लीजिए कि उद्धव ठाकरे ने जनता को खुशखबरी दी है कि वो किस प्रकार से शिवसेना में तनाव के बीच जनता को खुश करेंगे। हिंदुत्व को लेकर राज ठाकरे इस तरह से कदम उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं। तो हिंदुत्व ठाकरे परिवार में बसता है और बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व को लेकर कदम आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। जानिए जरा उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। जी हाँ, बड़ा फैसला जो उद्धव ठाकरे का आया है, इस पर बात करना चाहेंगे। 8 मंदिरों के जीर्णोद्धार को हरी झंडी देकर उन्होंने खुशखबरी दे दी है। हिंदुत्व के प्रति अपना प्रतिबद्धता दोहराते हुए वो सोमवार को राज्य के 8 पुराने मंदिरों के नवीनीकरण की हरी झंडी देकर अधिकांश सदियों पुराने जो हैं इसे बदलने का फैसला लिया। रत्नागिरी के धोद पापेश्वर मंदिर, कोल्हापुरी का कोपेश्वर मंदिर, पुणे में एका वीरा देवी मंदिर, नासिक का गोंडेश्वर मंदिर, औरंगाबाद में खडोंबा मंदिर, बीर का पुरुषोत्तम भगवान मंदिर, अमरावती में आनंदेश्वर मंदिर और चिरौली का मारकंडा महादेव मंदिर, इन सब को निर्माण के लिए तैयार किया गया है। अब हिंदुत्व के प्रति राज ठाकरे बयान देते हुए, अपने बात रखते हुए, भले ही मुसलमानों के लिए मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कह धमकियां देते हो शिवसेना की सरकार को। शिवसेना सरकार जानती है कैसे इन धमकियों का जवाब देना है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने फैसले लिए। ये बताया जा रहा है कि हिंदुत्व को साबित करने के लिए इस तरह का फैसला इसलिए भी आया है क्योंकि बहुत जल्द आदित्य ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं और अयोध्या में जब वो पहुंचेंगे तो वो अपने पिता के इन्हीं काम को गिनवाने वाले हैं, शिवसेना के इसी फैसले को गिनवाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर राज ठाकरे भी भिड़ने वाले हैं अपने भतीजे आदित्य ठाकरे
ठाकरे से, तो वहां पर अपने चाचा के हर बयानों का जवाब देने के लिए, तंज का जवाब देने के लिए शिवसेना की ओर से इस फैसले को गिनवाएंगे आदित्य ठाकरे। तो जरा जान लीजिए आप इस बारे में भी कि किस तरह से मुसलमानों द्वारा समान रूप से पूजनीय कदुम्बा मंदिर लगभग 9 शताब्दी पुराना है, और ये बताया जा रहा है कि पुरुषोत्तम भगवान मंदिर लगभग 15 शताब्दी पुराना है। राज्य में अपनी तरह का एकमात्र आनंदेश्वर मंदिर 8 शताब्दी पुराना है। मरकडा महादेव मंदिर की बात करें तो वो सदियों पुराना है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश किए कि इन 8 मंदिरों को नया रूप देने की प्रशासनिक स्वीकृति इसी सप्ताह दी जाएगी ताकि कार्य बिना रुकावट के शुरू हो सके। ऐसे में अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप और संरचना को बरकरार रखा जाएगा और इसीलिए राज्य और भारत के अन्य हिस्सों से अधिक तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए बुनियादी ढांचे और सौंदर्य सुविधाओं का निर्माण करने का ऐलान नेताओं की तरफ से शिवसेना की ओर से आया है। तो अब राज ठाकरे का नया अवतार सामने आने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वो, धमकियां वो जो देते नजर आए कि ऐसा जो भी करेगा दुआओं के वो खिलाफ नहीं है। घर बैठकर आप आजान पढ़िए, आजान से आप बाकियों को डिस्टर्ब ना करें। सियासत में नया अध्याय महाराष्ट्र में जोड़ने की कोशिश राज ठाकरे की शुरू हुई तो शिवसेना भी पीछे नहीं हटी है और शिवसेना ने इस प्रकार से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की हटाने की मांग से पहले हिंदुओं को खुश करने के लिए राज ठाकरे की नींदें उड़ा दी है। तो स्पेशल रिपोर्ट में आपने जाना कि उद्धव ठाकरे ने किस प्रकार से जवाब दिया है। जी हाँ, राज ठाकरे को जवाब मिला है। कुछ इस प्रकार से राज ठाकरे पर बरसे हैं उद्धव ठाकरे, जिन्होंने कहा है कि कहने दीजिए वो चाहे कुछ भी कहे, हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। संजय राउत ने ओवैसी हिंदू ओवैसी कहा राज ठाकरे को, और इसी प्रकार से स्थिति बनी हुई है जनता के बीच। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच ये भिड़ंत बन गई है काफी ज्यादा विषय का मुद्दा। यहाँ पर महाराष्ट्र में जो अयोध्या में भी ये भिड़ंत आने वाले महीने के पहले हफ्ते देखने को मिलेगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे पहुंचने वाले हैं मई के महीने में, राज ठाकरे पहुंचने वाले हैं अयोध्या, और वहां देखिए क्या होगा हंगामा, वो भी काफी मुश्किल भरा होगा जब, क्योंकि वहां पर प्रदेश की सरकार की तारीफ भी राज ठाकरे की तरफ से हुई है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था किया गया है, राम राज्य को बढ़ावा दिया गया है। तो राज ठाकरे बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी और राज ठाकरे जोड़ी बनाकर शिवसेना गठबंधन की सरकार को गिराने की कोशिश में हैं, और ये बात शरद पवार जान चुके हैं, इसलिए बीजेपी को घेरने का कोई कसर बाकी शरद पवार भी नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।